हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इन्फिनिटी एकेडमी में। मैं आज आप सभी के लिए वर्बल रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आया हूं, जिसको आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरी तरह से देखना है, तभी आप जो है इस चैप्टर में आप महारत हासिल कर सकते हो। ठीक है, और ये जो चैप्टर मैं आज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, इस चैप्टर का नाम डिक्शनरी एंड लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड है। ठीक है, ये डिक्शनरी एंड लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड जो है वो हमारे कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो एग्ज़ाम्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है एसएससी, इसका मतलब क्या है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर जो भी एग्ज़ाम्स आपके आते हैं, जैसे कि CHSL, CGL, LDC, UDC, SSC, GD, SSC के अंदर जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं उन सभी के अंदर जो है वो डिक्शनरी या लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड के क्वेश्चन जो है वो अक्सर देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगला एग्ज़ाम जो मैंने लिखा है वो रेलवेज डिपार्टमेंट के ऊपर लिखा है। तो रेलवेज डिपार्टमेंट में बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, ग्रुप A, B, C, D, उसके बाद RPF, उसके बाद हो गया आपका NTPC। इस तरह के एग्ज़ाम्स के जो मैंने नाम लिए रेलवेज के अंदर, उन सभी में भी डिक्शनरी एंड लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड के क्वेश्चन जो है वो अक्सर देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार वेस्ट बंगाल पुलिस या मैं कहूँ कोलकाता पुलिस के कांस्टेबल या SI, या आप सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दे रहे हो या आप कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे रहे हो, उन सभी में ही आपका डिक्शनरी से सवाल जो है वो आपके 100% होते हैं। ठीक है, अगर आप लास्ट ईयर के पेपर से भी इन सभी एग्ज़ाम्स के देखोगे तो आपको वहाँ पे डिक्शनरी एंड लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स के आपको सवाल जो है वहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार बैंक की मैं अगर बात करूँ तो बैंक में आप क्लरिकल एग्ज़ाम लिखो या आप PO का एग्ज़ाम दो, उन दोनों ही एग्ज़ाम्स में आपको डिक्शनरी एंड लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड जो है उसके सवाल आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको डिक्शनरी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सीखना है। जैसा मैं बोलूँगा वैसा आप करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में समय भी कम लगेगा इसको बनाने के लिए, और इस तरह के क्वेश्चंस जो आज हम लोग लेंगे वो सारे ही सवाल जो है वो लास्ट ईयर के या कोई साल में एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे ही इस चैप्टर का नाम है डिक्शनरी, तो डिक्शनरी वर्ड आप सभी ने सुना होगा। डिक्शनरी को हिंदी में शब्दकोश कहा जाता है। ठीक है, और लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड की अगर मैं बात करूं तो इसको कहा जाता है शब्दों का तार्किक क्रम। दोनों ही चीज़ें डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो अभी हम लोग धीरे धीरे जानेंगे सभी चीज़ों के बारे में कि डिक्शनरी और लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड जो है वो होता क्या है और इसको बनाना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डिक्शनरी के बारे में कुछ दिखाना चाहूँगा। तो डिक्शनरी के आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डिक्शनरी के आपके 2 इमेज आपको दिख रहे होंगे। इस तरह के डिक्शनरी जो है वो जो 90s के टाइम में जो स्कूल पढ़ते थे, जिस समय हम लोगों के पास जो है एंड्रॉयड फ़ोन जो है वो नहीं होते थे। उस समय कीपैड जो फ़ोन था उस दौर में, उस समय हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग स्कूलिंग करते थे, स्कूलिंग के वक्त में हम लोग जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ते थे या इंग्लिश का कोई बुक पढ़ते थे, तो वहाँ पे अगर हम लोगों को कोई वर्ड के बारे में हमें उसका मीनिंग नहीं मालूम होता था तो हम लोग क्या करते थे, हमारे पास इस तरह का डिक्शनरी का बुक होता था। ठीक है, जैसे अभी क्या करते हैं, अभी तो तुरंत मोबाइल फ़ोन निकाला और मोबाइल फ़ोन में हम लोग क्या कर लेते हैं, गूगल में कोई भी वर्ड सर्च कर लेते हैं, वहाँ पे आपका तुरंत जो है आपका उस वर्ड का मीनिंग जो है वो आपको तुरंत दिखाई देता है, क्योंकि अभी एंड्रॉयड फ़ोन का दौर आ चुका है। ठीक है, उसी प्रकार पहले जो था एंड्रॉयड फ़ोन का दौर नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे, उस समय डिक्शनरी के बुक को खोलकर हम लोग वहाँ पे ढूंढते थे कि कौन सा वर्ड का मतलब कौन सा है। ठीक है, तो उस प्रकार मैंने डिक्शनरी के 2 फोटोज़ दिए हैं, जिसमें से ऑक्सफोर्ड का जो डिक्शनरी है वो भी हम लोग यूज़ करते थे, और इस तरह का नॉर्मल डिक्शनरी जो है, पॉकेट डिक्शनरी जो है जो आता था पहले, उस तरह के डिक्शनरी को हम लोग यूज़ करते थे शब्दों का मतलब ढूंढने के लिए। ठीक है, तो इस तरह के डिक्शनरी के अंदर क्या होता था, अब इतने सारे अक्षर जो है, इतने सारे वर्ड जो हैं, दुनिया में बहुत सारे वर्ड हैं। ठीक है, अब जैसे कि मुझे पोंड का मतलब नहीं मालूम, जस्ट एग्जाम्पल,
मैंने एक वर्ड लिख दिया पोंड। ये मैं कोई इंग्लिश बुक में कोई मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ या लिख रहा हूँ जिसमें मुझे पोंड का मतलब जो है वो नहीं मालूम है, और ये वर्ड मुझे वहाँ दिख गया, तो इसके बारे में इसका मतलब जो है, इसका मीनिंग क्या होता है वो मुझे जानना है। तो मैं डिक्शनरी में जो बुक होता है उसमें कैसे सर्च करता हूँ, तो पी वाले अक्षर में मुझे जाना पड़ता, क्योंकि वो बुक तो बहुत मोटा होगा, तो उसमें हम लोगों को कैसे ढूंढेंगे कि पोंड कहाँ पर है। तो उसके लिए डिक्शनरी में क्या होता था, सारे शब्द जो है वो सजे होते थे। ठीक है, कैसे सजा होता था, तो पहले ए से रिलेटेड जो भी लेटर होंगे वो सारे लेटर आपके पहले पेज पर या उससे रिलेटेड दूसरे तीसरे पेज पर होता था। ठीक है, जैसे ए से रिलेटेड, उसके बाद ए के बाद कौन सा लेटर आता है तो बी से रिलेटेड, इस तरह कोई वर्ड होता था। फिर अगर सी से रिलेटेड होगा तो ए बी सी, इस प्रकार कोई वर्ड होता था। ठीक है, उसी प्रकार बी ऐसे करके होता था, फिर बी के बाद कौन सा लेटर सी, फिर बी के बाद कौन सा लेटर ए, ऐसे करके सजा होता था। ठीक है, तो ए बी, उसके बाद सी से रिलेटेड, फिर डी से रिलेटेड। उसी प्रकार मुझे पोंड के लिए पी से रिलेटेड वर्ड में जाना होता था, जिसमें पी ए से पहले शुरू होगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार पी बी से कोई वर्ड अगर बनेगा तो इस प्रकार शुरू होगा। उसी प्रकार मुझे पी ओ तक जाना पड़ता, फिर पी के बाद ओ, फिर एन, फिर डी, ऐसा ढूंढना पड़ता, तब जाके मुझे वहाँ पोंड का जो है वो मतलब वहाँ देखने को मिलता। तो डिक्शनरी की खास बात क्या है, वहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजी होती है। ठीक है, उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाया होता है। ठीक है, तो इस प्रकार डिक्शनरी में ढूंढने में कोई भी वर्ड जो है वो हमें आसान होता था। ठीक है, तो डिक्शनरी में जो है आप डिक्शनरी को सीक्वेंस ऑफ लेटर कह लो या आप उसको डिक्शनरी कह लो। डिक्शनरी को शब्दकोश कहा जाता है, यानी शब्दों का कोश, यानी जहाँ पे ढेर सारे शब्द जो है वो वहाँ पे रखे जाते हैं, उसी को शब्दकोश कहा जाता है। ठीक है, तो डिक्शनरी को सीक्वेंस ऑफ लेटर भी कहा जा सकता है, और लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड जो है वो अलग चीज है। ठीक है, तो दोनों तरह के सवाल को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। आप देख सकते हो डिक्शनरी या सीक्वेंस ऑफ लेटर में किस प्रकार का सवाल होता है। मैं आप लोगों को एक बार पढ़ के दिखाना चाहूँगा। यहाँ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखे। ठीक है, इंग्लिश में अगर मैं पढ़ूंगा तो राइट द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर द ऑर्डर गिवन इन द डिक्शनरी। ठीक है, ये देखिए आपको कहा जा रहा है कि डिक्शनरी के हिसाब से जो फॉलोइंग वर्ड होंगे, नीचे जो दिए हुए वर्ड है उन सबको हमें डिक्शनरी ऑर्डर में सजाने को कहा जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार बांग्ला में भी यही लिखा होगा। ठीक है, ये चीज़ हमेशा आपके इंग्लिश वर्जन में लिखा होगा। ठीक है, क्योंकि डिक्शनरी जो है वो आपके इंग्लिश वर्जन में ही बनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ऊपर का निर्देश जो होगा वो कोई भी भाषा में रहे, आपको गौर रखना है, ध्यान रखना है कि आपको किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है। तो हिंदी में आप देखेंगे शब्दकोश लिखा होगा। ठीक है, इंग्लिश में देखेंगे तो डिक्शनरी लिखा होगा। ठीक है, उसी प्रकार हमें और एक चीज होता है यहाँ पे जिसको लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड कहा जाता है। इसमें अलग चीज निर्देश दिया होता है। क्या निर्देश दिया हुआ है, तो नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। जब सार्थक क्रम या तार्किक क्रम, इस प्रकार कोई क्रम लिखा हुआ रहे तो आप समझ जाइएगा आपको उस समय सीक्वेंस ऑफ वर्ड यानी आपको मीनिंगफुल ऑर्डर में आपको सजाना होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में इस प्रकार को समझना है कि सार्थक क्रम या मीनिंगफुल ऑर्डर लिखा रहे तो उस प्रकार यहाँ पे इस तरह लिखा होगा जिसको हमें सजाना पड़ता है मीनिंगफुल ऑर्डर में। और अगर आपको शब्दकोश या डिक्शनरी लिखा रहे तो आपको सजाना पड़ेगा किस प्रकार, वो हम लोग अभी सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबों को डिक्शनरी और सीक्वेंस ऑफ लेटर के बारे में आप लोगों को अभी सिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड पे चलेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग डिक्शनरी या सीक्वेंस ऑफ लेटर पे चलने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा किस प्रकार हमें करना होता है। ठीक है, और कैसे पहचानेंगे, तो ये सवाल मैंने डायरेक्ट लिखा है, लेकिन इसके ऊपर आपके निर्देश जो है वो आपका जैसे लिखा हुआ था वैसे लिखा होगा। ठीक है, कैसे लिखा होगा, तो अभी मैंने वहाँ पे आपको निर्देश दिखाया, वो निर्देश यहाँ पे आपका लिखा होगा इस प्रकार कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें।
ये आपका लिखा होगा। उसके ठीक नीचे इस प्रकार के कुछ वर्ड आपके दे दिए जाएंगे। इस वर्ड में 1 2 3 4 5 कभी कभी 6 वर्ड भी होते हैं, कभी कभी 4 वर्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस में 4 या 5 वर्ड ही देखने को मिलते हैं। अगर आप CGL CHSL इस प्रकार के हाई लेवल की एग्जाम देने के लिए जाओगे तो उस समय कभी कभी वहाँ पे 7 वर्ड्स भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अभी इस तरह के सवाल को हमें कैसे हल करना है तो ध्यान से देखिएगा सबसे पहले, ठीक है। इधर देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि पांचों वर्ड जो दिए हुए हैं उसमें पहला लेटर जो है आप देख पाओगे, पहला लेटर है आर, फिर दूसरे में भी है आर, तीसरे में भी आर, फिर चौथे में भी आर, पांचवें में भी आर। तो आर हो गया हम लोगों का कॉमन लेटर, ठीक है, पहला आर हो गया कॉमन। उसके बाद फिर मैं दूसरा देखूंगा ई, फिर ई है, फिर ई है, इसमें भी ई और इसमें भी, तो ई भी सभी में है तो ई भी हम लोगों का हो गया कॉमन, ठीक है। आगे देखेंगे तो हमारा आता है सी, एम, पी, पी और पी। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, अब हमें अल्फ़ाबेट याद करना है। हम लोग जो हम लोगों ने पेयर्स ऑफ लेटर में भी पढ़ा था कि A to Z जो होता है उसको हमें ध्यान रखना है। तो अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में आप बताओ पहले C आता है या M आता है या P या P पहले आता है, आप खुद बताओ। सबसे पहले ऑब्वियसली C आता है तो हम लोग लिख देंगे C, ठीक है। इस प्रकार C के बाद देखेंगे, उसके बाद M वाला आएगा, यानी पहला लेटर यही होगा जो हमें डिक्शनरी में देखने को मिलेगा। तो पहला वर्ड कौन सा हो गया, रिकलेक्ट, और रिकलेक्ट के आगे कितना नंबर है, 1, तो हम लोग यहां लिख लेंगे 1, ठीक है। उसके बाद आप देखिए इस वाले का काम हो गया तो इसको हम लोग इग्नोर कर लेंगे क्योंकि उसको मैंने यहां लिख लिया है। आगे देखेंगे तो आर ई तक तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया था, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो एम, पी और पी। आप बताओ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, अंग्रेजी वर्णमाला में पहले एम आएगा या पी या पी या पी, पहले कौन आता है, तो सभी लोग जानते हैं कि पहले एम आता है, यानी यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा दूसरा वाला वर्ड रिमेंबर। तो ये कितने नंबर पे लिखा हुआ है, 2 नंबर पे, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 2 नंबर, ठीक है। जिसके आगे जो नंबर लिखा होगा वही नंबर लिख लेंगे। फिर से हम लोग आर ई लिख लेंगे, आर ई तक हम लोगों का कॉमन था। अब इधर देखेंगे आर ई पी, आर ई पी, आर ई पी, यहाँ तक कॉमन हो गया, यानी पी को हम लोगों को कॉमन ले लेना है, ठीक है। कॉमन लेने के बाद देखिए ओ पहले आएगा, ई पहले आएगा या ई पहले आएगा, तो सभी लोग जानते हैं पहले ई आएगा, तो ई भी कॉमन हो गया जो इन दोनों वर्ड में है, ठीक है। अब दोनों के बाद देखिए ए दोनों में ही है। अब लास्ट अक्षर देखेंगे तो ए भी कॉमन हो गया हम लोगों का। टी पहले आएगा या एल पहले आएगा, तो सभी लोग जानते हैं एल पहले आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रिपील, जो कि कितने नंबर पे लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है 5 नंबर पे, ठीक है। और 4 नंबर पे हमारा वर्ड आ जाएगा रिपीट, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट कंपेयर इसी से किया था, तो हो जाएगा हम लोगों का रिपीट। देन 5वां लेटर जो है वो हमारा हो जाएगा रिपोर्ट, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा रिपोर्ट। तो ये रिपीट जो है वो कितने नंबर में लिखा था, 4, इसलिए मैंने 4 लिखा। और अंतिम में है रिपोर्ट जो कितने नंबर पे लिखा हुआ है, तो 3 नंबर पे लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे रिपोर्ट, ठीक है। इस प्रकार हम लोग डिक्शनरी खोलेंगे तो डिक्शनरी के अगर बुक में देखेंगे तो हम लोग को इस प्रकार डिक्शनरी में सजा हुआ देखने को मिलेगा। तो इसी को सजाने के लिए हमें रीजनिंग के पार्ट में सजाने को कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे हम लोग का नंबर कौन कौन आया, 1 2 5 4 3, ऐसा किस ऑप्शन में लिखा है वही हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख पाओगे 1 2 5 और 4 3 ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, तो हम लोगों का करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। आई होप आपको सजाना किस प्रकार है समझ में आ गया होगा। अभी और मैं आप सबों के लिए और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करूंगा, तो आपको क्लियर होते जाएंगी चीजें कि किस प्रकार हमें आगे करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने कहा था आप सबों को लेटर को देखना है, तो सभी में आप देख पा रहे होंगे एल 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 और एल, तो एल हम लोगों का कॉमन वर्ड हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 वर्ड है तो आप 5 बार भी ऐसा लिख सकते हो, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। 1 2 3 4 5, मैंने 5 बार लिख लिया, जो कॉमन होगा उसको लिखते जाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे ई
ई ई ई फिर से ई, तो ई हो गया कॉमन, तो सभी में हम लोग ई लिख लेंगे। ठीक है, ई के बाद आप देखेंगे ए ए ए ए ए, ठीक है, तो ए भी हम लोगों का क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, अब ए के बाद देखेंगे एफ आर भी के डी। अब आप मुझे बताओ, जिसको मैंने ऊपर खींचा है उन लेटरों में सबसे लेटर आपको अल्फाबेट में कौन सा लेटर आपको देखने को मिलेंगे? क्या ई एफ पहले आएगा, या आर पहले आएगा, या भी पहले आएगा, या के पहले आएगा, या डी पहले आएगा? तो बेशक डी पहले आएगा। ठीक है, तो वो वर्ड जो है वो आपके पहले नंबर पे आ गया, और वो कितने नंबर पे लिखा हुआ है, 5, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 5। ठीक है, उसके बाद इस वाले को हम लोग काट देंगे। आगे हम लोग देखेंगे फिर से हमारे पास एफ है, आर है, भी है, के है। आप बताओ सबसे पहले कौन आएगा? तो एफ आएगा, तो हम लोगों का सेकंड जवाब हो जाएगा एफ। इसको भी काट देंगे, और ये कितने नंबर पे लिखा है, 1 नंबर पे, तो 1 हम लोग यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे तो आर पहले, भी पहले, या के पहले। ठीक है, तो मैं आप सबों को बता दूं कि के जो है वो सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो के कितने नंबर पे लिखा हुआ है आपके? 4 नंबर पे, तो 4 नंबर आ जाएगा, और इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अब बताओ आप आर पहले आएगा या भी पहले आएगा? तो ऑब्वियसली आर पहले आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाला वर्ड लर्न, और ये कितने नंबर पे लिखा है? 2 नंबर पे, हम लोग 2 नंबर लिख लेंगे। और एक ही बच गया है लिव्ड, तो उसको भी हम लोग लिख लेंगे लिव्ड, और ये कितने नंबर पे है? तो नंबर 3 पर है। ठीक है, इस प्रकार हमने इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको सजा लिया। अब हम लोगों का जवाब में आया 5 1 4 2 3, 5 1 4 2 3। इस प्रकार किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में जब हम लोग देखेंगे तो 5 1 4 2 3 हमने जैसे सजाया बिल्कुल एज इट इज ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, तो हम लोग का करेक्ट जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये हम लोगों का दूसरा सवाल था। ठीक है, तो आई होप डिक्शनरी के सवालों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और जो लोग डिक्शनरी के पहले क्लास को देख रहे हैं, मेरा मतलब जिंदगी में कभी उन लोगों ने डिक्शनरी को नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले आप इसी प्रकार आपको करना है, सजाना है। पहले बहुत सारे सवालों को आपको इसी प्रकार सजाकर सॉल्व करना है, तब जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे तो अभी उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। वो ट्रिक आपको पहले अप्लाई नहीं करना है, पहले आपको इस प्रकार सजाना सीखना है। ठीक है, तभी आप ट्रिक को जो है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि एग्जाम में इतना वक्त तो होगा नहीं कि इतना लंबा हम लोग इसको लिखते रहेंगे, सजाते रहेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के वक्त आप जो नए हो, जो नए स्टूडेंट हो, जो डिक्शनरी नहीं जानते हैं, वो पहले इस प्रकार ही सजाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और नंबर 3 सवाल में चलते हैं। तो इसमें हम लोगों के पास 4 वर्ड है। ठीक है, 4 वर्ड में आप देख पाओगे तो ओ जो है वो सभी में है, तो मैं 4 बार ओ को लिख लूंगा। ठीक है, तो मैंने 4 बार ओ को लिख लिया। ओ के बाद आप देखोगे तो एम भी कॉमन है सभी में, तो एम जो है वो भी मैं सभी वर्ड में एक एक करके लेटर जो है वो लिख दूंगा। ठीक है, एम के बाद अब देखेंगे अलग कहाँ से हुआ, तो एन यहाँ पर है, यहाँ पे आई है हमारा, यहाँ पे एन है, और यहाँ पे एन है। अब आप बताओ मुझे, पहले हमारा पहले हमारा एन आएगा या आई आएगा या एन एन? पहले कौन सा लेटर हमें देखने को मिलता है? तो आई जो है वो हमें पहले को देखने को मिलेगा। तो ये लेटर जो है वो 2 नंबर में लिखा है, तो मैं उसको 2 नंबर यहाँ लिख लूंगा। ठीक है, अगला एन जो है वो तीनों में कॉमन है, तो एन मैं तीनों में कॉमन कर दूंगा। ठीक है, एन के बाद मैं देखूंगा आई आई आई, ये तीनों ही कॉमन है, तो यहाँ भी मैं लगा दूंगा तीनों में आई। ठीक है, आई तक कॉमन हो गया। अब यहाँ देखेंगे पी एस भी। अब आप बताओ पहले पी आएगा इंग्लिश डिक्शनरी में, या आपका एस आएगा या भी आएगा? तो सभी लोग जानते हैं पी पहले आता है, तो पी हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, पी वाला जो अक्षर है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। और ये कितने नंबर पे है? नंबर 1 पे है, तो इसको काट देंगे। ठीक है, अब हमारा एस पहले आएगा या भी पहले आएगा? तो सभी लोग जानते हैं एस पहले आएगा, तो एस वाला वर्ड जो है वो आपको इंग्लिश डिक्शनरी में पहले देखने को मिलेगा। और यहाँ पे नंबर कितना लिखा है? तो नंबर लिखा है 3, तो 3 नंबर आ जाएगा। और ऑब्वियसली 1 बच गया, तो उसको हम लोग लिख देंगे डायरेक्टली, उसको ढूंढने का जरूरत नहीं है, वही अंतिम हम लोगों का वर्ड होगा, और वो लिखा हुआ है 4 नंबर पे।
ठीक है, काट देंगे। ठीक है, इस प्रकार हमारा डिक्शनरी के हिसाब से हमारा सजाना जो है वो कंप्लीट हो गया। तो 2 1 3 4 ऐसा जिस ऑप्शन में होगा हम लोग उस ऑप्शन को चुन लेंगे। तो 2 1 3 4 2 1 3 4 ऑप्शन ए में लिखा हुआ है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार सजाने वाली चीज़ें जो है इसको आपको सीखते वक्त जब आप फर्स्ट टाइम लर्न कर रहे हैं तो आपको इस प्रकार सजाना सीखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सवाल जो है कभी कभी इंग्लिश डिक्शनरी में किस प्रकार सवाल आ जाता है, तो कभी कभी बोला जाता है कि इसको शब्दकोश के अनुसार आपको सजाना है, तो आप इसको इस प्रकार सजा लोगे। ठीक है, कभी कभी सवाल जो है वो कुछ अलग तरीके से पूछे जाते हैं, जिसके लिए मैं डिक्शनरी के अगले क्लास जो और एक डिक्शनरी का मैं क्लास लूँगा, उस क्लास में मैं उसी पे डिस्कस करूँगा और उसको बनाना कैसे जल्दी है उस तरह के सवालों को मैं आप सबों से डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा इस क्लास से, मेरे अगले क्लास को भी आप देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों को भी इस क्लास को शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों को भी जो कन्फ्यूज़न है डिक्शनरी से रिलेटेड वो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो पाए। और अगर कोई डाउट है डिक्शनरी से रिलेटेड या कोई भी रीजनिंग से रिलेटेड, चाहे वो वर्बल रीजनिंग का हो या नॉन वर्बल रीजनिंग का हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। और ये सवाल मैं चाहूँगा आप इस सवाल को एक बार सजाकर मुझे जवाब जो है ऑप्शन ए बी सी डी में से एक जवाब आप फटाफट मुझे बताओ। चलो फटाफट मुझे जवाब देना है आप सभी को, और इस सवाल को आपको 1 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना है। चलिए बहुत अच्छे, बहुत लोगों ने इसका जवाब दे दिया है, वाह। चलिए देखते हैं अब इसको सजाने वाला चीज जो है वो जो लर्नर होते हैं वो सजाने वाले पैटर्न को अपनाएंगे पहले, उसके बाद अभी जो मैं सिखाने वाला हूं इस मेथड को कहा जाता है ऑप्शन मेथड। ठीक है, आपको एग्जाम में ऑप्शन मेथड का यूज करना है ताकि आपका समय जो है वो इस तरह के सवालों में बच सके और उस तरह के जो टाइम आपने बचाया है वो आप किसी मुश्किल सवालों में आप दे पाओ। ठीक है, तो डिक्शनरी को बेसिकली इतना टाइम नहीं लगता बनाने के लिए, मैं सच कहूँ तो डिक्शनरी आपके 30 सेकंड में बनने वाला सवाल होता है। बस सवाल जो है वो अगर शब्दों में सजाने का आया तो आप इसको 30 सेकंड के अंदर कर सकते हो। हालांकि कभी कभी सवाल जो है मुश्किल कर दिए जाते हैं कुछ पैटर्न को, कुछ निर्देश को बदल कर। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कैसे ऑप्शन मेथड से इसको बनाना होता है। तो आप देखिएगा, आपको देखना है ऑप्शंस में। ठीक है, आप ऑप्शंस में देखेंगे तो आपको 2 ऑप्शंस में 2 पहले नजर आ रहे हैं और एक ऑप्शन में 3 है, एक ऑप्शन में 1 है। तो 1 2 और 3, आपको 1 2 और 3 जो वर्ड है उस वर्ड में गौर करना है कि पहले कौन सा वर्ड होगा। तो हम लोग देखेंगे 1 2 और 3 में, तो क्यों मैंने 1 और 2 और 3 को चुना, क्योंकि इसमें पहला नंबर 1 है, इसमें पहला नंबर 3 है, इसमें पहला नंबर 2 है और यहाँ पर भी 2 ही है। तो 1 2 और 3 एक साथ आपको दिख रहे हैं। आप देखिए IMP, आप हमेशा कोशिश करिएगा कि पहले 3 लेटर को आप देखो, क्योंकि 3 से 4 लेटर हमेशा कॉमन होंगे डिक्शनरी में, ये 100% श्योर है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा IMP कॉमन है। आप मुझे बताओ पहले O आएगा या P आएगा या R आएगा, सॉरी यहाँ पे P नहीं, यहाँ पे A। ठीक है, तो पहले O आएगा या A आएगा या R आएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं पहले A आएगा, यानी 2 नंबर पहले आएगा, क्योंकि ये 2 नंबर में लिखा हुआ है तो 2 नंबर पहले होगा, यानी वो दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, वो जवाब आपका नहीं हो सकता। ठीक है, तो 2, इन दोनों में 2 ही है। तो अब आगे क्या करेंगे, तो यहाँ देखेंगे 1 और 1, तो ये दोनों ही कॉमन है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। अलग कहाँ से हुआ है, देखिए आपका 4 और 3 से, तो हमें नजर देखना है 3 और 4 में। तो आप देख पाओगे IMPRO भी तक सारी चीजें क्या है, कॉमन है। आप देखिए 3 में भी वही, 4 में भी वही, IMPRO भी
तक कॉमन है। और मैं 3 और 4 को ही क्यों देख रहा हूं, क्योंकि जवाब इन दोनों में से कोई एक है जिसमें 4 होगा या तो 3 पहले होगा। तो आप देखो पहले इंग्लिश डिक्शनरी में आपका आई दिखाई देगा या पहले आपका ई दिखाई देगा। आप सभी लोग जानते हैं ABCD के अनुसार सबसे पहले ई दिखेगा, यानी जिसमें 4 नंबर पहले होगा वही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है वो हम लोग का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ऑप्शन मेथड। मैं और बार आपको दिखाना चाहूंगा, जिसको समझ में नहीं आया वो ध्यान से देखिएगा किस प्रकार ऑप्शन मेथड को यूज करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा हथियार है ये, जो 30 सेकंड में आपका जवाब दे देती है। तो इसके लिए आपको ध्यान से देखना है। फिर से मैं एक बार ऑप्शन मेथड आप लोगों को करा रहा हूं। आप देखिएगा यहाँ पे नंबर 2 है, यहाँ पे नंबर 2 है, यहाँ पे नंबर 1 है, यहाँ पे नंबर 3 है, यानी हमें उस वर्ड को देखना है जिसमें यहाँ पे जो पहला नंबर आपको दिख रहा है। तो पहला नंबर कौन है, 1, 3 और 2। तो 1, 2, 3 मैं कह सकता हूं। तो 1, 2, 3 में हमें देखना है कि पहला वर्ड जो है वो कौन सा होगा। ठीक है, अच्छा वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा ब्लर हो रही है। ओके, देखिएगा ध्यान से, 1 मिनट रुकिएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को दिख रहा है सारी चीजें। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने दो बार है और एक तरफ 3 और एक तरफ आपके 1 है। तो हमें देखना है 1, 2 और 3 वर्ड में, 1, 2 और 3 में हमें गौर करना है। ठीक है, 1 सेकंड, ये थोड़ा एक्सपोर्ट होने में चला गया। चलिए, तो आप सभी से मैं कुछ बातें भी करना चाहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन तरह के सवालों को मैं आप सबों को बता देता हूँ कैसे करना है ऑप्शन मेथड के जरिए। तो देख लीजिएगा ध्यान से। फिर से 1, 2, 3 में हमें देखना है, ध्यान दीजिएगा। 1 में IMP, 2 में भी IMP, 3 में भी IMP, ये तीनों में IMP जो है वो कॉमन लेटर्स हैं। ठीक है, आप देखोगे तो P के बाद यहाँ पे आपको O दिखेगा, P के बाद आपको A दिखेगा, P के बाद आपको R दिखेगा। आप इन तीनों लेटर्स में बताओ ABCD में सबसे पहले कौन आएगा। तो बच्चा जानता है कि सबसे पहले A आएगा, और A किस वाले नंबर पे लिखा है, तो 2 नंबर पे। तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, इन दो पहले में 2 कहीं भी नहीं है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो 2 इन दोनों में है, तो यानी जवाब इन दोनों में से कोई एक है, या तो A जवाब है या तो C जवाब है। ठीक है, अब इसको जानने के लिए आप देखेंगे तो 2 के बाद 1, 2 के बाद 1, ये तो दोनों में ही है, तो इसको ढूंढने का जरूरत नहीं है। अलग कहां से हुआ, तो आप देखो यहाँ पे 4 पहले है, यहाँ पे 3 पहले है, तो आपको देखना है 3 और 4 में। तो जब मैं 3 और 4 को देखा तो IMPROV यहां तक दोनों ही लेटर्स जो है वो कॉमन है। आप देखोगे यहाँ पे I आ गया पहले और यहाँ पे E आ गया पहले। आप मुझे बताओ पहले E आएगा पहले या पहले I आएगा। तो सभी लोग जानते हैं कि E पहले आएगा, और ये कितने नंबर पे लिखा है, तो नंबर 4, यानी जिस ऑप्शन में नंबर 4 पहले है वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ऑप्शन मेथड समझ में आया होगा। और ये वाला सवाल मैं चाहूंगा आप मुझे ऑप्शन मेथड से इस सवाल का जवाब जो है वो आप दो। ठीक है, चलिए इस सवाल को आप ऑप्शन मेथड से मुझे बनाकर दिखाना है आपको। तो सबसे पहले देखिए आप कौन कौन सा नंबर्स पहले है। तो आप देखो 1, 1, 5, 1। ठीक है, तो 1 और 5 में ही आपको देखना है, और बहुत आसान है। 1 ये रहा, 5 ये रहा। आप बताओ पहले T आता है या U आता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पहले T आता है, यानी 1 नंबर वाला पहले। तो 1 नंबर इन दोनों में है और यहां भी 1 है, तो ये ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। ठीक है, अब 1 के बाद हम लोग देखेंगे, 1 वाला काम हो गया। 1 के बाद 2, 5 और कौन सा नंबर है, 3। तो हमें देखना है 2, 3 और 5 में। तो 2, 3 और 5 में हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो 2 और 3 में देखेंगे W पहले है, फिर V पहले है, और यहाँ पे U पहले। आप बताओ मुझे पहले W आएगा या V आएगा या U आएगा पहले। तो सभी लोग जानते हैं सबसे पहले आपका आता है V। ठीक है, क्योंकि सॉरी U भी है,
क्योंकि 2, 3 और 5 को देखना है, ठीक है। तो ये W जो है वो अल्फ़ाबेट के 23 नंबर पे आता है, V जो है वो 22 में आता है और U जो है वो 21 में आता है। आप मुझे बताओ 21, 22, 23 पहले कौन आएगा? तो 21 जो है वो पहले आएगा, यानी जिसमें 1 के बाद 5 लिखा होगा। क्यों? क्योंकि 5 नंबर में अम्ब्रेला लिखा है, तो 1 के बाद जहां 5 होगा वही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ऑप्शन मेथड जो है वो समझ में आ रहा होगा कि कैसे ऑप्शन मेथड को हमें अप्लाई करना होता है। ठीक है, चलिए आगे आप इस सवाल को भी ऑप्शन मेथड से आप ट्राई करो और मुझे जवाब बताओ आप फटाफट। इस ऑप्शन मेथड का यूज करने से आपके एग्जाम में समय जो है वो कम लगता है और आपके 2 से 3 ऑप्शन जो है वो पहले ही एलिमिनेट हो जाते हैं। ये इसकी अच्छी बात होती है। ठीक है, इसीलिए सवाल जो है वो 30 सेकंड के अंदर हल हो जाते हैं। ठीक है, मैंने तो देखा है बहुत सारे बच्चे जो है वो इसको 10-10 सेकंड में भी कर लेते हैं। बस नज़र का खेल है कि कौन सा लेटर पहले आएगा, कौन सा लेटर बाद में आएगा। बस इसके लिए आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट आना चाहिए कि ए से जेड तक पहले कौन आता है, पहले बाद में कौन आता है। ठीक है, तो आपको अगर अल्फ़ाबेट्स के नंबर जो है, कोड्स जो है वो आप अगर आपको याद नहीं है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर, इन्फिनिटी एकेडमी में जाकर आप वहाँ पे मेरे कोडिंग डिकोडिंग का क्लास देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे सारी नंबर्स जो है आप सबों को याद कराया है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन मेथड से यूज करेंगे तो आप देखोगे या तो पहले 2 होगा या तो 3 होगा। कैसे? 2 ऑप्शन में 2 पहले है, 2 ऑप्शन में 3 पहले है। तो देखना है 2 और 3 में, बहुत आसान है। PAR दोनों में कॉमन है। अलग कहाँ से हुआ? तो D और C। तो बच्चा जानता है कि पहले C आएगा और C कितने नंबर पे लिखा है? 3, यानी 3 नंबर वाला पहले होगा, यानी 2 नंबर वाला ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दो। ये आपका जवाब हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो 3 पहले हो गया। 3 के बाद देखेंगे तो कहाँ से अलग हुआ? यहाँ पे नंबर 4 है, यहाँ पे नंबर 2 है, यानी आपको 2 और 4 में देखना है कि पहले कौन होगा। तो 2 ये रहा, 4 ये रहा। आप देखो PAR दोनों में कॉमन है। पहले L आएगा या पहले D आएगा? आप मुझे बताओ फटाफट, पहले L आता है या पहले D आता है? तो सभी लोग जानते हैं पहले हमारा D आएगा, यानी 3 के बाद जहां पे 2 लिखा है वही हम लोग का करेक्ट जवाब है, यानी ऑप्शन बी, यानी ये ऑप्शन हम लोग का एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए मुझे बताने में भी इसको 1 मिनट से बहुत कम समय लग रहा है, तो इसको आप बनाने में ज़्यादा समय कैसे ले सकते हो? ठीक है, बस आपको इसको ध्यान से देखना होता है और बहुत ही चुटकियों में ये सवाल जो है आप हल कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो इस तरह डिक्शनरी के जो है मैंने आज 4-5 सवाल आप सबों को कराए हैं, जिसमें मैंने बताए कि आपको पहले सीरियली सजाना सीखना है, उसके बाद आप ऑप्शन मेथड का यूज़ करेंगे। ऑप्शन मेथड आप डायरेक्ट यूज़ नहीं करोगे, सबसे पहले आप सजाना सीखोगे। क्यों? क्योंकि अगला क्लास में जब लेकर आऊँगा उसमें ऑप्शन मेथड जो है वो काम नहीं करेगा, उसमें कुछ और मेथड लगाना पड़ेगा। और अगले क्लास में मैं लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड के बारे में भी आपको सवाल जो है वो लेकर आऊँगा। तो आज जो है डिक्शनरी के क्वेश्चन जो है मैं आज यहीं तक कराना चाहूँगा, और मैं आप सबों के लिए अगले क्लास में यानी कल आप सबों के लिए डिक्शनरी के कुछ और भी सवाल और लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड के सवाल आप सबों के सामने मैं कल लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे इन्फिनिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ, और अगर आप हमारे ऐप से जुड़े हुए हैं तो आप ऐप में भी हमारा वीडियोस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। और आप सभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के प्रिपरेशन के लिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, मैं आप सबों को प्रीफर करूंगा कि आप ऑफलाइन क्लासेस जिसका पॉसिबल है, जो डूअर्स के आसपास के हैं वो सभी आप ऑफलाइन क्लासेस लें, और जो नहीं आ सकते वो आप सभी ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। क्योंकि जो हम लोग क्लास में कराते हैं वो हम लोग लाइव सेशन भी लेते हैं और हमारा रिकॉर्डेड क्लास भी होता है। तो हर दिन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और हर दिन लाइव सेशन भी हम लोग करते हैं। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको अभी 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। आप चाहे कोई भी कोर्स जो आप हमारे यहाँ ज्वाइन करोगे, चाहे आप एसएससी का कोई कोर्स चुनो या रेलवे का या बैंक का या डिफेंस सेक्टर का या स्कूल सर्विस कमीशन का, तो कोई भी आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हो
तो आप काइंडली हमारे बानारहाट इन्फिनिटी एकेडमी में आ सकते हो, जिसका एड्रेस वगैरह आपको गूगल मैप में भी मिल जाएगा। आप गूगल में सर्च करोगे आपको वहाँ भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप घर में सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और हमसे जुड़े रहिएगा और अपनी प्रैक्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा जारी रखिएगा, क्योंकि सीखने से ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस से आपको परफेक्ट बनाएगा। आप उस सवाल को 1 बार 2 बार 10 बार करो तो आपको वो सवाल जो है आपको 3-4 साल बाद भी आपको वो सवाल जो है याद रहने वाला है। ठीक है, तो प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ें आसान हो जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।